भी हमारे शिक्षक साथी है जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 या बीपीएससी 70 तथा किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए एनसीईआरटी का सेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं जो है आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज के जो है सेशन में जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवाने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अगर जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहते हैं। ठीक है, यूरोप क्या है तो एक महादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेजिनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम प्रथम जो है कहाँ का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यूनान को। और यूनान का जो है सभ्यता और संस्कृति बहुत ही रिच है। जैसे कि हम लोग का जो है भारतीयों का जो है सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही जो है संपन्न सभ्यता थी, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैगियार। और हंगरी की राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट, यूरोप महादेश का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली का जो है संस्थापक कौन था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो है आपका कथन मेटरनिख का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोलवेरिन की स्थापना जो है किस राज्य ने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, मतलब प्रोफेशनली वह जो है क्या काम करता था। तो वो नाविक था। ठीक है, नाव चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था। तो ये जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है, मतलब किस देश की सभ्यता को जो है इंस्पिरेशन माना गया है। तो ये है आपका यूनान का, इसी को एथेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। ठीक है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 कोड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में जो है किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रूबो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, मतलब किसको जो है हार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा 1848। हालांकि 1791 से ही जो है ये काम शुरू हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट जो है किस वर्ष घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1804 में। साथियों, मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को जो है बहुत ही कम शेयर करते हो, तो शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं क्लास 6 से लेके 9th तक का हिस्ट्री जो है आपका चैप्टर वाइज MCQ करवाया हूँ NCERT का, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और आप जाके इसको देखिए। साथ ही साथ जो है 6 से लेकर 10th तक का पॉलिटी का NCERT का जो है आपका चैप्टर वाइज MCQ कराया गया है। और इसी क्रम में जो है जैसे ही आपका 10th का हिस्ट्री ख़त्म होता है तो ज्योग्राफी और जो है इकोनॉमिक्स भी करा दिया जाएगा। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक भी चीज़ फालतू नहीं कराता हूँ। आपको पता होगा जो आपका सिलेबस होता है, जो टू दी पॉइंट होता है, वही कराता हूँ। नहीं तो आपको यूट्यूब पे देखते रहिएगा, आप जो है 300-400 क्वेश्चन लेके वही घुमा फिरा के मैराथन चलता रहता है। और पेड कोर्स में जाइए तो वहीं पे आपको जो है हर चीज़ मिलेगा आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको खुद समझना है कि कहाँ पे जो क्या चीज़ पढ़ना है, क्या जो हमारे कंटेंट के हिसाब से है। ठीक है साथियों, चलिए, बाकी आप लोग तो समझदार खुद ही हैं क्योंकि आप लोग खुद टीचर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति की देन है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति की जो है देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं टीथे, ठीक है, टैले एवं टीथे का संबंध जो है क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूमि कर और धार्मिक कर। टैले जो है भूमि के कर को बोला जाता था और तीथे का संबंध जो है धार्मिक कर से जो है था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, मतलब सुमेलित सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो है लेखक था आपको रूसो है। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन दिया गया है, तो ये जो है आपका मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सितंबर 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडोनेशिया जो है किसका उपनिवेश था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डच का, जिसको नीदरलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की संसद जो है विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर 4, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की जो है संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो ये जो है आपका फ्रांस एवं प्रसा। ठीक है, हालांकि जो है आपको फ्रैंकफर्ट की संधि जो है आपको कई चरणों में हुई थी, 3 चरणों में हुई थी। ठीक है, ये पहली संधि, दूसरी संधि, तीसरी संधि है, तो 3 अलग अलग मिलेगा आपको। तो उसके देख के आपको जो है एक चीज़ और दिया रहेगा कि किसके युद्ध, मतलब इसको जो है थोड़ा डिटेल में जो है ये क्वेश्चन देना चाहिए था, अधूरे तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किस मतलब ईस्वी के साथ मेंशन करना चाहिए था तो बेस्ट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियना समझौता जो है कब संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र जो है सम्मिलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, जर्मनी भी थे, जापान भी थे और इटली भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में हुई पेरिस की संधि के जो है प्रमुख प्रावधान थे। देखिए, इसके जो है प्रमुख प्रावधानों में एक जो है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, ये था। काला सागर को जो है तटस्थ घोषित कर दिया गया, ये भी था। और रूस ने जो है टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, तो ये भी था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 2 पे। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों तो ज़रूर जुड़ जाएं और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग का 6 से लेकर 10th तक का जो पॉलिटी का
चैप्टर वाइज MCQ जो करवाया गया उसका प्लेलिस्ट बना, उसको आप ज़रूर जाके देखिए। और साथ ही साथ लेके 6 से लेकर 9 तक का जो हिस्ट्री भी हो चुका है, और ये क्लास 10th का चल रहा है आपका चैप्टर वाइज MCQ। और 2 से 3 वीडियो लगेगा क्लास 10th के MCQ को करवाने में, क्योंकि ये जो है थोड़ा डिटेल में करवाऊँगा, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। तो अध्याय 2 का नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो जो है रूस में सम्राट को जो है जार बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन ने जो है नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? तो करेक्ट आंसर 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासपुटिन जो है कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, भ्रष्ट पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की जो है संसद को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सांसद नहीं, संसद बेस्ड जो है वर्ड होगा इसका। तो इसको जो है ड्यूमा बोलते हैं, जैसे अफगानिस्तान में संसद को शोरा बोलते हैं, ठीक है। जापान में डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो इसका जो है जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार एंड पीस मतलब युद्ध एंड शांति जो है किसकी रचना है? तो ये जो आपका लियो टोल्स्टॉय की जो है रचना है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेनिन, और लेनिन का संबंध जो है रूस से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेका क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पुलिस दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल जो है किसकी रचना की है? दास कैपिटल की रचना जो है किसने की? और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सके तो आपके पेपर में ही छप जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समाजवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका लेनिन ने किया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो निहिलिस्ट आंदोलन का शुरुआत जो है आपको रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथियों? तो ये हो जाएगा आपका दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है कब स्थापित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है कब स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जो है समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स, और इसी की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति जो है इकोनॉमिक पॉलिसी कब से लागू हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टालिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर 1898।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है रूसी क्रांति के परिणामों से है, बताइए। करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जैसे जारशाही की समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति और अनेक राजवंशों का अंत, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था। करेक्ट आंसर जो है आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से नहीं निकल गया था, नहीं होगा। कौन सा जो है राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था, क्योंकि फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जितने भी वर्चस्व वाले कंट्री थे उस समय, ठीक है, इंग्लैंड, जापान, ये सब जो उस समय मित्र राष्ट्र में थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। उसके साथ सेवर्स की संधि भी हुई, ठीक है, वर्साय की संधि भी हुई और सेंट जर्मन की संधि भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया, और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेवर्स की संधि। और सेवर्स की संधि आपको पता होना चाहिए किसके साथ हुआ था, तो तुर्की के साथ हुआ था। तुर्की में जो है उस समय ऑटोमन साम्राज्य था, और इस पे हॉलीवुड में जो है आपको बहुत सारा मूवी और वेब सीरीज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेका का गठन जो है निम्नलिखित में से किसने किया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है लेनिन ने। और लेनिन जो है आपका बोल्शेविक, ठीक है, क्रांति का पार्टी था, उसका नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा निम्न में से किसने दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हिटलर ने। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीन कैंप जो है निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा, मतलब किसका जो है बायोग्राफी है, जिसमें जो है उसकी जीवनी लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर है हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषाधिकार अधिनियम, ठीक है, इनेबलिंग एक्ट के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई, यह अधिनियम जो है कब पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 3 मार्च 1933 को, और यहीं से जो है हिटलर के तानाशाही का युग जो है स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट स्पेंसर। अतिजीविता का मतलब होता है कि जो पावरफुल होगा, जो वर्चस्व में होगा, चाहे किसी भी चीज़ में, वो जो है वही टिकेगा, मतलब इस वर्ल्ड में, संसार में, यही जो है इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है किसके नेतृत्व में हुआ। देखिए, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, और इटली में फासिज्म का उदय जो है मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, और दोनों जो है अपने अपने देश का बहुत बड़ा तानाशाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से जो किस सिद्धांतों पर आधारित थी। तो हिटलर का जो नस्ल भेदी सोच जो था आपका चार्ल्स डार्विन तथा हर्बर्ट स्पेंसर दोनों के सिद्धांतों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हो गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे गेस्ताबो गुप्तचर राज्य पुलिस हिटलर के द्वारा नियुक्त हुआ था, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। जैसे भारत के एकीकरण का जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी तरीके से इटली के एकीकरण का जनक जो है आपका जोसेफ मेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
बिस्मार्क के विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, पंचशील सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में वर्ष 1819 में कालसवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर कब बना? बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर कब बना? तो ये हो जाएगा आपका 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था साथियों जो है आप लोग का अध्याय 2 तक क्लास 10th के NCERT के आपका MCQ। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको पसंद आया होगा। कुल मिला के जो है 8 चैप्टर है क्लास 10th में, और हर चैप्टर से 30 से 35 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई जो है आपको करवाऊँगा, और 2 से 3 वीडियो लगेगा। इसमें जो है आपका क्लास 10th का कंप्लीट MCQ ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूं ताकि जो है आप इस वीडियो को बोरिंग रूप में ना देख पाएँ। ठीक है, मैं आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खाते हुए, खेलते हुए किसी भी समय वीडियो को देख लें, और जो है आपको एक जो है बर्डन के रूप में ना लगे। तो आपका जो है 2 वीडियो और आएगा क्लास 10th के NCERT का हिस्ट्री का, और आपका कंप्लीट जो है 6 से लेकर 10th तक के NCERT का MCQ हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी पे। कौन से मतलब क्या स्टार्ट करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।